ज्ञान संजीवनी के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। हमने कुछ समय से वैदिक संस्कारों के महत्व को और विशेष करके 16 संस्कारों को समझने का उपक्रम शुरू किया है। 16 संस्कार में सबसे पहला गर्भाधान संस्कार है, जिसमें गर्भ की संस्थापना की जाती है और एक उत्तम गर्भ की प्राप्ति हेतु क्या क्या करना आवश्यक है, अपेक्षित है शास्त्र अनुसार, उसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि गर्भस्थापना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ब्रह्मचर्य और सर्वविध संयम का। संयम नियम ब्रह्मचर्य कम से कम कितना हो, अधिक से अधिक कितना किया जा सकता है, इन बातों का विवेचन पिछले व्याख्यान में हो चुका है। अब गर्भस्थापना में अगला महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका नाम मुहूर्त है। उत्तम मुहूर्त में की गई गर्भस्थापना यह मनुष्यों को मनोवांछित संतति प्रदान करती है। जिसे जैसी संतति चाहिए वैसी संतति प्राप्त हो सकती है उत्तम मुहूर्त में गर्भस्थापना करने से। किस प्रकार के मुहूर्त में गर्भस्थापना करने से कैसी संतति उत्पन्न होगी, इसका भी बहुत विशाल विचार हमारे शास्त्रकारों ने और खास करके ज्योतिष शास्त्रियों ने किया है। आपको विद्वान संतति चाहिए तो इस मुहूर्त में गर्भस्थापन करे, धनवान संतति चाहिए तो इस मुहूर्त में समागम करे, वंश की अधिक वृद्धि विस्तार करने वाली संतति चाहिए तो किस मुहूर्त में समागम करे, इत्यादि इत्यादि विविध कामनानुसार विविध मुहूर्त बताए गए हैं। उसका विस्तार बहुत अधिक है। यदि उन सब का हम विचार करने लगे तो कई भाग व्याख्यान के मुहूर्त पर ही विचार करने में चले जाएंगे। इसलिए संक्षेप से हम गर्भस्थापना के मुहूर्त का विचार करेंगे और खास करके जो निषिद्ध है, जिन तिथियां, योग, करण, नक्षत्र तिथियां, इनमें समागम गर्भस्थापना निषिद्ध कही गई है, अर्थात मना की गई है, उसे भी हम देखेंगे। क्योंकि पहले कुयोगों से बचना आवश्यक है, फिर सुयोगों का लाभ हम ले सकते हैं। कुयोगों से बचकर सुयोगों में ही गर्भस्थापना इत्यादि कर्म करना क्यों आवश्यक है, इसे पहले समझिए। सृष्टि के समस्त जीवों पर ग्रहों का असर होता है, फिर वो मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी भी। इन सब पर ग्रहों का, नक्षत्रों का निश्चित परिणाम देखने को मिलता है। अब चाहे वो परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मध्यम हो, तटस्थ हो, कैसा भी हो, पर
परिणाम होता है यह निश्चित। अब कैसा होगा परिणाम, इसे समझने के लिए ज्योतिष की गहराई में जाना आवश्यक है, अपेक्षित है। पर यहाँ पे ज्योतिष यह मुख्य विषय न होने के कारण हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, पर उसकी आवश्यक नियम प्रणाली को समझेंगे। ज्योतिष यह काल का ज्ञापन कराने वाला शास्त्र है, और काल ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्वों में एक है, जिसका परिणाम संपूर्ण जीव जगत पे होता है। जगत के बड़े से बड़े पदार्थ से लेके फिर चाहे वो आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी तत्व हो, इन सभी तत्वों पे काल का परिणाम होता है। कालानुरूप यह तत्व कार्य करते हैं, फल देते हैं। और जब दृश्यमान जगत के आधारभूत यह पंच तत्व भी जब काल के अनुसार चलते हैं, तो यह स्पष्ट है कि ग्रह हो, नक्षत्र हो, उपग्रह हो, यह भी सब काल के द्वारा संचालित हो रहे हैं। और जब इतने बड़े बड़े तत्व काल के अनुसार संचालित हो रहे हैं, तो हम मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, सभी प्रकार की योनियां उस काल के द्वारा संचालित होती है, इसमें कोई संशय नहीं। अब वो काल ग्रहों को निमित्त बनाता है या अन्य किन्हीं तत्वों को निमित्त बनाता है, सूचक बनाता है, यह बात अलग है। पर संचालित होता सब कुछ काल के द्वारा है। यह बात विश्व के सबसे प्राचीन वेदों में, वेदांगों में, वैदिक धर्म सम्मत सभी शास्त्रों ने यह बात मानी ही, पर अपितु आधुनिक विज्ञान को भी इस सिद्धांत को मानने की बाध्यता है। यह बात प्रामाणिक वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ इस काल के महत्व और स्वरूप को समझते हुए हर कर्म को करने के लिए कहा, और इसी चीज का नाम मुहूर्त है। काल के स्वरूप, सामर्थ्य, स्वभाव को देखते समझते हुए कर्म करने का नाम मुहूर्त में कर्म करना है। और इसलिए हमारे यहाँ हर छोटे से छोटे कर्म से लेके बड़े से बड़े कर्म काम करने तक के मुहूर्तों के बारे में बताया गया है। काल के इतने सूक्ष्म में जाके उसके फल का विचार करके कर्म का निर्धारण करना कि कौन से समय में कौन सा कर्म सफल रहेगा या असफल होगा, इसका इतना सूक्ष्म अनुसंधान करने वाली परंपरा यह केवल भारतीय वैदिक परंपरा है, जिसका हम सबको अभिमान होना चाहिए। इसका प्रयत्न पूर्वक अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास हमें करना चाहिए। इन मुहूर्तों के अनुसार हर काम करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। यह बात केवल इस गर्भाधान संस्कार के लिए ही नहीं, अपितु
सभी संस्कारों के लिए लागू होती है और जीवन के हर पहलू पे कर्म करते हुए लागू होती है। गर्भाधान संस्कार के जैसा महत्वपूर्ण कर्म असावधानी पूर्वक भी, अनजाने से भी यदि निषिद्ध काल में किया जाता है, अशास्त्रीय काल में किया जाता है, तो उसका फल क्या होता है? इसके बारे में भागवत में प्रसंग आया है। सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में, सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषियों की उत्पत्ति की और उन्हें आज्ञा की कि इस संसार का, इस सृष्टि का विस्तार करो। और उस सृष्टि के विस्तार में सर्वाधिक प्रधान भूमिका यदि किन्हीं की है तो वो कश्यप ऋषि की है, जिनसे सृष्टि का अत्यधिक विस्तार हुआ, सर्वविध मूलगामी विस्तार हुआ। वो कश्यप ऋषि है। हर व्यक्ति के, हर कुल के अलग अलग गोत्र इत्यादि होंगे, अलग अलग मूल पुरुष होंगे, पर सभी कुलों के, सभी गोत्रों के मूल में यदि जाए सृष्टि के आदि तक, तो वो कश्यप ऋषि निकलते हैं। इसलिए जिन्हें भी अपना गोत्र पता नहीं हो, वो अपने गोत्र को कश्यप ऋषि से जोड़ते हैं और अपना गोत्र कश्यप मानते हैं। यह शास्त्रानुसार निर्णय है गोत्र के बारे में। यह क्यों? क्योंकि सभी गोत्रों के, कुलों के आदि में कश्यप ऋषि है। मनुष्यों की क्या चले, यहां तक कि देवता हो या दैत्य हो, दोनों कुलों के आदि पुरुष श्री कश्यप महर्षि यह है। देवता भी उनसे उत्पन्न हुए और दानव भी उनसे उत्पन्न हुए। अब एक ऋषि और उनसे दो विरुद्ध तत्वों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, यह अच्छे से समझने की बात है। महर्षि कश्यप को दो पत्नियां रही। एक रही अदिति और दूसरी रही दिति। माता अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। कैसे? भागवत में प्रसंग आता है कि हुआ ये कि कश्यप ऋषि अपना एक दिन सायं अनुष्ठान कर रहे थे, सायं संध्या वंदन, अग्निहोत्र इत्यादि। उसी का समय था, संध्या का समय था, संध्या की वेला थी। और उस समय यह दिति कश्यप ऋषि के पास में जाके हट कर बैठी कि मुझसे समागम करो अभी के अभी। कश्यप ऋषि ने समझाया कि अरे ये ऐसी क्या बात कर रही हो, अभी न मुहूर्त देखा, न तिथि देखी, न नक्षत्र देखा, न योग देखा, न करण देखा, और यहां तक कि न दिन देख रही हो, न रात देख रही हो। यह संध्या का समय है। संध्या का समय यह केवल और केवल उपासना के लिए होता है। संध्या वंदन है, अग्निहोत्र है, जप है, ध्यान है, इसके लिए संध्या का काल होता है।
संध्या के समय में कई चीजें नहीं करनी चाहिए, जिसमें खाना पीना है, जिसमें पढ़ाई अध्ययन तक नहीं करे ऐसा कहा है, सोए नहीं, और संभोग ये तो बहुत ही हानि करने वाला है। ऐसे में तुम ऐसा गलत हठ क्यों कर रही हो? और एक विशेष बात कि संध्या के समय भगवान शिव अपने गणों के साथ अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे होते, और जो भी जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं उन्हें वैसा वैसा फल देते हैं। संध्या के समय जो उपासना में रत है उन्हें उनके कल्याण का आशीर्वाद देते हैं, और जो पाप में स्वेच्छाचार में रत है उन्हें दंड देते हैं। अतः तुम ये हठ ना करो। तुम्हें समागम ही करने की इच्छा है तो शुभ मुहूर्त में हम करेंगे, और समागम होता ही संतति के प्राप्ति के लिए है। अपने यहाँ अपने वैदिक परंपरा में समागम तभी करने के लिए कहा जब संतति की प्राप्ति करनी हो। इसलिए हमारे यहाँ ऐषणात्रय की जब बात आई तो 3 ऐषणा, 3 कामनाओं की बात कही। एक पुत्रेषणा, एक वित्तेषणा और एक लोकेषणा। लोक में नाम प्रसिद्धि इत्यादियों की कामना, वित्त धन की कामना और पुत्र की कामना। इसमें इंद्रिय सुख भोग काम की कामना नहीं कही, पुत्र की कामना कही। अर्थात वह काम भी जो है वो संतति की कामना के लिए है, न कि इंद्रिय सुख भोगने के लिए। अतः हे दीति, तुम यह हठ छोड़ दो। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया पर दीति समझी नहीं और हट कर बैठी। महर्षि कश्यप को उस दीति ने मजबूर किया और समागम किया, जिससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे घोर दैत्य राक्षस उत्पन्न हुए, महासुर उत्पन्न हुए, और संपूर्ण विश्व में त्राही त्राही फैलाने वाले, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले ऐसे ये 2 महाराक्षस उत्पन्न हुए, जिनसे राक्षसी कर्म हुए। इतनी ही बात नहीं, राक्षसों का वंश चल पड़ा, जो कि संपूर्ण विश्व को घातक है। संपूर्ण विश्व की शांति, सुख, समाधान, दिव्यता के लिए चुनौती है। तब से लेके आज तक वह दैत्य, आसुरी, राक्षसी वंश परंपरा या विचार परंपरा, यह विचार परंपरा तो आज भी विश्व में विद्यमान है। इसका प्रवर्तन मूल कहां से हुआ? असमय में, अकाल में, कुकाल में, कुयोग में एक बार किए गए समागम का वह परिणाम था कि संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती, दुख पीड़ा देके अशांति फैलाने वाले आसुरी, राक्षसी, दैत्य उत्पन्न हुए। इसलिए कुकाल से, कुयोग से बचना यह समझदार व्यक्तियों का, दंपतियों का आद्य कर्तव्य है। कुयोगों से बचा जाए और सात्विक शुभ काल में समागम किया जाए। हमारे धर्म के सिद्धांत, यह सनातन होने के कारण इसे सनातन धर्म कहा जाता है। और जो सिद्धांत सृष्टि की आदि में था, वह सृष्टि के इस वर्तमान समय में भी लागू होता है।
जितने भी सज्जन, समाज सेवी, परोपकारी, महापुरुष, संत पुरुष, साधु पुरुष, सज्जन महान व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, वो संयम पूर्वक सुयोग शुभ काल में किए गए समागम से उत्पन्न होते हैं और घोर से घोर दुष्ट व्यक्ति, आतंकवादी, राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे उत्पन्न होते होंगे, यह बात आप समझ सकते हैं। कुयोग में, असंयम की स्थिति में, असंयमी, अपवित्र जीवन जीते हुए क्रूरता से किए गए समागम से यह उत्पन्न होते हैं। इसलिए संयम पूर्वक शुभ काल में समागम करें, जिससे हमारे वंश में कोई दुष्टात्मा न आए, कोई पापी क्रूर राक्षसी वृत्ति की संतति ना हो, शुभ संतति, परोपकारी, दैवी संपत्ति से युक्त ऐसी संतति हमें प्राप्त हो। इस गर्भाधान संस्कार के लिए ही विशिष्ट मुहूर्तों के बारे में जब विचार होता है तो कुछ नक्षत्र निषिद्ध बताए, मना किए गए, जैसे मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र इत्यादि नक्षत्र, इनमें गर्भस्थापना करना मना किया गया। और तिथियों में भी चतुर्थी तिथि, षष्ठी तिथि, अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, जन्म नक्षत्र, जन्म दिवस, वारों में रविवार, मंगलवार, शनिवार, इन वारों में गर्भस्थापना वर्ज्य कही गई, मना की गई। इन दिनों में गर्भस्थापना न करते हुए पंचांग में जिसे शुभ दिवस कहा है, उस दिन के साथ साथ रात्रि भी शुभ काल से युक्त होनी चाहिए। अभी अभी जो तिथि नक्षत्र वार मना किए गए, वो तिथि नक्षत्रवार उस रात्रि को भी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार वर्ज दिनों को त्यागते हुए शुभ दिन गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। इसमें और एक विशेष बात की, स्त्री को चंद्रबल होना आवश्यक माना गया। अब चंद्रबल कैसे निर्धारित होता है? वो निर्धारित होता है अपनी राशि के अनुसार। अपनी जो भी राशि हो उससे चौथा, आठवां, 12वां यह चंद्र निर्बल अनिष्ट फल देने वाला है, ये ना हो। और जिस दिन समागम होना है, गर्भस्थापना होनी है, उस दिन चंद्र उस स्त्री के मित्र राशि में हो, न कि शत्रु राशि में। अब मित्र रास, शत्रु रास, इन राशियों का स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल चंद्र कैसे होता है और अनिष्ट वर्ज्य बताए गए तिथिवार नक्षत्रों से बच के शुभ दिवस कैसे जानना है, इन सब चीजों के लिए आपको आपके पास पंचांग रखना अनिवार्य है। जिन्हें मुहूर्त इत्यादियों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, कभी संबंध नहीं आया, उन्हें शायद ये लग सकता हो कि बहुत ही कठिन चीजें बता रहे हैं, पर
जिन्हें पंचांग केवल ठीक से देखना पढ़ना आ गया, उनके लिए यह बातें जानना बहुत ही सरल है। और सौभाग्य से आजकल के पंचांग देखने समझने में बिल्कुल सरल है। हर मनुष्य को, चाहे वो किसी जाति धर्म परंपरा का हो, पंचांग पढ़ने आना समझना ये उसके लिए लाभकारी है, ये पक्की बात है। जब आप पंचांग देखने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बातें समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटी है ये बातें। अतः इन सब योगों पे ध्यान दें और फिर ऋतुकाल में गर्भस्थापना करें। अब इतना सब देखने के साथ साथ ऋतुकाल में गर्भस्थापना करें, अर्थात यह ऋतुकाल क्या है? यह ऋतुकाल स्त्रियों के मासिक धर्म के दिन से लेके 16वें दिन तक के काल को ऋतुकाल कहा जाता है, जिसमें स्त्री शरीर गर्भ धारण करने के लिए योग्य होता है। अब इन 16 दिनों के काल में पहले 4 दिन और 13वां दिन निषिद्ध कहा गया। अब 16 में से 5 दिन ये चले गए, बचे 11 दिन। इन 11 दिनों में भी चौथे दिन के बाद भी स्त्री शरीर पे यदि मासिक स्राव हो रहा है तो भी गर्भस्थापना नहीं करनी चाहिए। और इन दिनों में, अर्थात इस बचे हुए 11 दिनों में, जो अभी पीछे निषिद्ध तिथि वार नक्षत्र योग इत्यादि बताए, वो सब ना हो। यदि वो कुयोग बीच में आते हैं तो वो दिन वर्ज्य करे। बताए हुए कुयोगों की सूची में अपने माता पिता का श्राद्ध दिवस और उस श्राद्ध दिवस के पूर्व का दिवस यह भी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और उन 11 दिनों में सम संख्या की रात्रि को समागम किया जाए तो पुत्र संतति, और विषम रात्रि को समागम से स्त्री संतति। यह बात शास्त्रकारों ने कही। इन सब चीजों का मेल बिठा के गर्भाधान संस्कार का दिवस निश्चित करना चाहिए। उस दिन में नांदी श्राद्धांत कर्म करना चाहिए, या उसे कहीं कहीं पंचांग कर्म भी कहते हैं। और ये हर संस्कार में करना होता है, केवल संस्कारों में ही नहीं अपितु प्रायः हर कर्म में, कोई शांति कर्म हो, कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, प्रायः हर महत्वपूर्ण कर्म में यह नांदी श्राद्धांत पंचांग कर्म किया जाता है, जिसमें गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका वसोरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप और नांदी श्राद्ध यह आता है। गणपति पूजन हर काम में निर्विघ्नता के लिए होता है। पुण्याहवाचन पुण्य बल की प्राप्ति के लिए होता है। मातृका वसोरधारादि पूजा
शक्ति प्राप्ति के लिए होती है। आयुष मंत्र जप आरोग्य निरोगिता के लिए होता है। और नांदी श्राद्ध यह पितरों के आशीर्वाद एवं वंश परंपरा की वृद्धि और सर्वविध कल्याण के लिए होता है। यह श्राद्ध भले ही है पर यह पवित्र श्राद्ध है, आनंदी प्रसंगों पे करने का श्राद्ध है, इसलिए नांदी श्राद्ध कहा जाता है। और प्रायः हर महत्वपूर्ण कर्मों में यह किया जाता है, अपने घर पे ही किया जाता है। दिन में यह कर्म करके देवता और पितरों की दुआएं आशीर्वाद लेके रात्रि में विधिवत संयम पूर्वक समंत्रक दिव्य भाव से संपन्न होके गर्भाधान क्रिया करे। अब विधिवत और समंत्रक गर्भाधान कैसे हो, इसकी जानकारी अगले भाग में दी जाएगी। तब तक के लिए हरिओम। शांति शांति शांति।